चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन। डेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन। आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों, अभी आपने मुफ्ती साहब का वीडियो देखा, तो मुफ्ती साहब जो ये गॉड डज एग्जिस्ट का ये जो टॉपिक था, इसमें आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो मुफ्ती साहब सिर्फ 10 मिनट में, जो 10 मिनट इनका पहला राउंड का था, तो ये 10 मिनट के पहले राउंड में तो इन्होंने सिर्फ जावेद साहब को चौतरफा तरफ से घेरने का सिर्फ काम किया। इन्होंने 3-4 पॉइंट गिनाया जावेद साहब के लिए कि आप इन चीज़ों से खुदा का या भगवान का आप तर्क नहीं दे सकते, उनको प्रमाणित या अप्रमाणित नहीं कर सकते। और मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैं किसी स्क्रिप्चर से आपको कोई उदाहरण नहीं दूंगा, परंतु लास्ट में जाते जाते मुफ्ती साहब एक पर्टिकुलर धर्म से कुछ चीज़ें उठाई, उन्होंने टेस्ट की बातें करी, जन्नत जहन्नुम की बातें करी, दूसरी दुनिया की बातें की, तो वो भी तो किसी धर्म का हिस्सा ही है। हालांकि मैं यहाँ क्लियर कर दूं, यहाँ किसी धर्म के बारे में बात नहीं की जा रही थी, बल्कि गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, इन सब से हट के खुदा, ईश्वर के होने पे बात की जा रही थी, ना कि किसी पार्टिकुलर धर्म के देवता या देवी या भगवान का नाम लिया गया। यहाँ पे सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर बात हुई थी, चर्चा हुई थी। तो यहाँ किसी को भी बहुत ज़्यादा जो आस्तिक हैं उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मुफ्ती साहब किसी और रिलीजन से या किसी और मजहब से आते हैं तो उनके खिलाफ कोई खुश हो या उनके खिलाफ कोई मतलब गलत भावना से या बात करे या जावेद साहब के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बात करे, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस डिबेट में ये बताना चाहता हूँ कि जो ये दोनों लोग बैठे थे, डिबेट का जो टॉपिक था गॉड डज एग्जिस्ट, इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। बस ये है कि आज के समय में जहाँ पे देश, हमारा भारत देश कट्टरता के इस मुहान पे खड़ा है, जहाँ पे इस टॉपिक पे बात करना समझ लीजिए सांप्रदायिक दंगा को भड़काने के बराबर है आज की डेट में। परंतु जो ये सेंसिटिव टॉपिक पे इतना अच्छा बात हुआ, इतनी अच्छी बहस हुई, इसको लेकर के इसकी सराहना की जानी चाहिए, ना कि किसी के खिलाफ हेट बोलना चाहिए, हेट कमेंट करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मुफ्ती साहब ने, थोड़ा मैं इस पर आपको बता देना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो पहले के शुरू के 10 मिनट थे, तो जावेद साहब को उन्होंने टैकल करने की कोशिश की, यानी कि चारों तरफ से उन्हें घेर करके एक जगह पे बांध दिया जाए। क्यों? उन्होंने पहला पॉइंट गिनाया, विज्ञान से आप कोई उदाहरण नहीं दे सकते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा रेवलेशन से कोई आप उदाहरण नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कहा कि आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि आप इमोशनल आर्गूमेंट भी नहीं कर सकते। ये बताइए, ईश्वर किस लिए? जब लोग भयभीत होते हैं तो ईश्वर के पास जाते हैं, इमोशनल, अपने इमोशन को मतलब देने के लिए जाते हैं, बताने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किस लिए करता है इंसान? जब इमोशन में होता है तब। और आज के समय में ईश्वर यदि इस संसार में कह सकते हैं या इस ब्रह्मांड में है, जिसके पास इतनी यथा शक्ति है, तो जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान सब ऐसे बुरी तरह से मर रहे हैं, कोई बीमारियों से मर रहा है, कोई किसी के अत्याचार से मर रहा है, कहीं कोई बम से उड़ाया जा रहा है, कहीं कोई युद्ध में मारा जा रहा है, कहीं महामारी फैली हुई है, कहीं भुखमरी फैली हुई। आप अफ्रीकन देश कई हैं, यहाँ पे चले जाइए, लोग भूख से मरते हैं, बीमारी से मर जाते हैं। तो ईश्वर कहाँ पे है जो उनको देखने नहीं आता? बस बात ये इतनी सी है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में ईश्वर का क्या महत्व है और ईश्वर आपको किस तरह से सहायता कर रहा है। बात इस पे, आप अपने आसपास, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप ईश्वर को कहाँ पाते हैं? ईश्वर आपको कहाँ पे मदद करता है? सिर्फ ये एक इमोशन की हाँ मैं ईश्वर से प्रार्थना कर लिया तो ईश्वर मेरा कुछ ना कुछ कर देगा, या कोई घटना आपके साथ घट जाती है तो आप उस घटना को प्रत्यक्षदर्शी नहीं अपने आप को मानते हैं। अपना दोष मढ़ने के लिए आप ईश्वर के ऊपर जो है क्लेम करने लगते हैं कि ईश्वर की मर्जी थी तो ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो तमाम तरह की बातें होती हैं। हालांकि मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा था, मेरा टॉपिक ये नहीं था। मेरा टॉपिक ये था कि जो ये बहस हुई यहाँ पे फेयरवेल जो है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जावेद साहब से हटा करके मुफ्ती साहब अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिए इन 10 मिनट के शुरुआती में, कि उन्होंने उनको जवाब देने के लिए कहीं से भी एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छोड़ा, क्योंकि विज्ञान भी ले लिया, ऑब्जर्वेशन भी ले लिया, और क्या नाम, रेवलेशन, इमोशन,
सब तरह से। और इन्होंने कहा कि अगर जावेद साहब जो जैसे कहते हैं कि मेटल डिटेक्ट से मेटल डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उससे प्लास्टिक डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो मैं ये थोड़ा जवाब चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि जो अगर वो मेटल डिटेक्ट से मेटल डिटेक्ट कर सकते, आपको प्लास्टिक डिटेक्टर कहाँ मिला? जब आपको प्लास्टिक डिटेक्टर मिला तो उसके बारे में आप प्रत्यक्ष प्रमाण तो दीजिए कि हाँ आपको प्लास्टिक डिटेक्टर मिला, आप प्लास्टिक डिटेक्टर के पास थे। तो ऐसी कुछ आर्गुमेंट्स थे जिनसे बहुत ज़्यादा मुफ्ती साहब भी किसी को सर्टिफाई नहीं कर पाए। और मैं कहना चाहूँगा जावेद साहब भी बहुत कन्वीनियंस तरीके से उन्होंने कुछ फैक्ट रखे जो ईश्वर को मतलब होने का कोई बहुत अच्छा वो नहीं करता है प्रमाणित। क्योंकि ईश्वर अगर होता तो इंसान के जीवन में उनकी फ्रीविल कहते हैं ना, फ्रीविल से उससे अभी कोई कांड हो जाता है तो लोग कहते हैं ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। पर यहाँ पे इंसान फ्रीविल का इस्तेमाल करके किसी की हत्या कर दे रहा है, किसी का रेप कर दे रहा है, किसी का मर्डर कर दे रहा है। इस सब चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग रोज डेली ईश्वर का नाम लेकर के अत्याचार कर रहे हैं, पर जब बात ईश्वर की आती है तो कहते हैं फ्रीविल था इंसानों के पास, इंसानों को फ्रीविल की वजह से ऐसा काम हो रहा है, ऐसे बुराइयां हो रही हैं। तो नहीं, ये इंसान ही कर रहे हैं, ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। ईश्वर का नाम लेकर के इंसानों की बुराइयों को नहीं ढका जा सकता।